IKMG रेडियो दिल से दिल तक के सभी श्रोताओं को रचना मुकेश का प्यार भरा नमस्कार। आज IKMG रेडियो आपके लिए लेकर आया है कवि सम्मेलन, जिसमें देश विदेश के कवि लोग भाग ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं सुनने कवि सम्मेलन। विकास की अंधी दौड़ में हम ऐसे भागे कि विकास की जगह अपना सर्वनाश कर बैठे। आज की परिस्थिति इसका उदाहरण है। आज ज़रूरत है मनन करने की कि हमने क्या खोया क्या पाया। ये कविता हमें सुनाने जा रही हैं श्रीमती अंजू कपूर चौधरी जी। आपने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में MTech किया है व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में कार्यरत है। कविता लिखना आपका शौक है। आइए सुनते हैं क्या खोया क्या पाया। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरी कविता मैंने उस समय लिखी जब भारत ही नहीं पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये परिस्थितियां क्यों बनी, इसका मैंने कारण खोजा और कुछ पंक्तियां लिखी। मेरी कविता का शीर्षक है क्या खोया क्या पाया। इस वैज्ञानिक युग में हमने क्या खोया क्या पाया है। इस वैज्ञानिक युग में हमने क्या खोया क्या पाया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। इस वैज्ञानिक युग में हमने क्या खोया क्या पाया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। मानव बढ़ते जाते धरा पर घटती जाती मानवता, बढ़ता जाता जल सागर सागर घटती जाती निर्मलता। तन में मन में धरा पवन में मैलापन गहराया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। अंबार लगे हैं संतों के संतत्व मगर मिलता नहीं। चेहरों से भरी इस दुनिया में अपनात्व कहीं दिखता नहीं। मशीनी युग ने देकर साधन जीवन कठिन बनाया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। चांद पे जाने वाले पग से पड़ोस अब अनजान हुआ। बुद्धि के बल पर जीने वाला मनुष्य आज परेशान हुआ। खुदा बनने की कोशिश ने खुद का भान भुलाया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। स्वास्थ्य कहीं मिलता नहीं अब दवाओं के बाजारों में। दे रहा दिखाई पूरब भी अब पश्चिम के संस्कारों में। सुख सुविधा के साधन ने तन मन को रोग लगाया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। तार तार हुई लोभ के हाथों प्रकृति की चूनर धानी, जिसका फल भोग रहे जल थल और गगन के प्राणी। अनमोल मिला था ये जीवन, बेमोल इसे बिताया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। इस वैज्ञानिक युग में हमने क्या खोया क्या पाया है। दौड़ रहे हैं कल के पीछे, पल का चैन गंवाया है। इस वैज्ञानिक युग में हमने। धन्यवाद। कहा जाता है कि समय चलायमान है। उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करो मुट्ठी में, पर वो रेत की तरह फिसल ही जाता है। समय आपके साथ कभी नहीं चलता,
आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय का पहिया किसके रोके रुका है। ये कविता सुनते हैं श्रीमती रीना वर्मन जी से। आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया है व आप शिक्षिका हैं। कविता लिखना आपका शौक है। रेडियो IKMS के सभी श्रोताओं को रीना वर्मन का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस निराशावादी माहौल में एक आशावादी अभिव्यक्ति वो ये कि समय का पहिया किसके रोके रुका है, किसके रोके रुका है। सागर की फेनिल लहरों का मचल मचल आना और टूट टूट कर बिखर जाना किसके रोके रुका है। सूरज की सुनहरी किरणों का रुपैले पहाड़ों की चोटी पर छिटक छिटक फिसल जाना किसके रोके रुका है। सीमाहीन खेतों के सीने पर अंगड़ाई लेते ही मौसम के हरियाली का छा जाना किसके रोके रुका है। सावन के आते ही गगन को धुंधली चादर उड़ाते मेघों का गरज गरज बरस जाना किसके रोके रुका है। एकांत जंगलों की गहनता में लपटों का लहक लहक फैल जाना किसके रोके रुका है। माँ के हाथों भुनते हलवे की सोंधी महक का घर आंगन में गमक जाना किसके रोके रुका है। किसी भी चाहत में मन का रह रह कर मचल जाना किसके रोके रुका है। धन्यवाद। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि कोई ऐसी बात बताओ जिसे अगर अमीर पढ़े तो दुखी हो और गरीब पढ़े तो खुश हो जाए। बीरबल ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, ये समय भी बीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पर विश्वास रखिए ये समय भी बीत जाएगा। आइए सुनते हैं अनिल वर्मन जी से उनकी कविता एक अंतराल के बाद। श्री अनिल वर्मन जी कलकत्ता में बैंक ऑफिसर हैं व कविता लिखना आपका शौक है। IKMG के समस्त सदस्यों को कलकत्ता से अनिल बर्मन का सादर नमस्कार। राज खन्ना जी को इस प्रयास के लिए हार्दिक अभिनंदन। एक स्वरचित कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है एक अंतराल के बाद। आज मैंने फिर कलम उठाई है। निशा निमंत्रण के कवर पेज से बच्चन जी ने बड़ी डांट पिलाई है। आज मैंने फिर कलम उठाई है। दिन बदले हैं, दुनिया बदली, राम रहीम के पंगे बदले। पूजा करो या पढ़ो नमाज, आज तो जान पे बनाई है। आज मैंने फिर कलम उठाई है। आजमगढ़ का कल्लू लोहार और भागलपुर की लच्छोबाई, थोड़ी लिट्टी थोड़ा चोखा पोटली में महीने भर को लाई है। आज मैंने फिर कलम उठाई है। कब पहुँचेंगे गांव सोचते, लच्छों के पस्त नंगे पांव। कल्लू कंधे से उतार बच्चे को, सोचे सोलें पीपल छाँव। बापू तुझे मिल गया स्वराज, पर तुझे हमारी याद बिल्कुल भी न आई है। आज मैंने फिर कलम उठाई है। भूल गया था अपना बरगद, अपनी चौपाल, अपनी तलैया, अपना ननिहाल। खत्म हो गए सारे रुपए, खो बैठा है कामकाज। आज ताई और मैया बहुत याद आई है। आज मैंने फिर कलम उठाई है। सपने में आए दुष्यंत तो कहा उनसे, आज मैंने फिर
कलम उठाई है, कहने लगे एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्त, इस दिए ने तेल से भीगी बाती पाई है, आज मैंने फिर कलम उठाई है। कलकत्ते के बाद आइए कानपुर चलते हैं। हमारे बीच हैं कवित्री श्रीमती शबनम मेहरोत्रा जी। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं प्रेम पथ, काव्य संग्रह है, साक्षा संग्रह, इसमें स्वर्णाभ काव्य और दौरे हयात लघु कथा का संग्रह है। आइए सुनते हैं आपकी रचना सागर को ललकार आई। नमस्कार सिद्धजनों, मैं मिसेस शबनम मेहरोत्रा कानपुर से आपके पटल पे ये मेरी पहली कविता सुनाने जा रही हूँ, विषय मुक्त। तो मैंने चुना है सागर को। सागर। मैं घमंडों से भरी सागर को ललकार आई है, क्या था तेरी नाप जरा मन की गहराई। हंसकर बोला आगोश में आ, मैं मुस्काई, मन में बोली मुझसे क्या तुलना, मैं इतराई। आहिस्ता चल पड़ी सागर तट पे तरुणाई, सागर ने चांद में देखी परियों की परछाई। मूंगा मोती सीप सजाऊं जो तू मुझ में समाई, इसका है मोल भाव मेरे अनमोल, मैं चिल्लाई। जलचर को तू आलोड़ित हो देता प्राणदान, मैं थलचर हूँ पंच तत्व से तेरा क्या एहसान। गर्व से बोला विराट अथाह जल राशि मुझ में, प्यास नहीं बुझाता खारा नीर ओ हर जाई। मर्यादा तोड़ ना सका मैं अहंकार वेग से ऐठी, मछला बाँह फैला झूमती लहर मेरे पास आई। क्रोधित हो बाड़वा अग्नि उसका तल जला आई, धुआं धुआं मन अहंकार से शरित। देव रक्षामि तक्षण समझी मन गहरा ना सागर अर्थ विहीन। हटा आवरण भ्रम का मैं बांसुरी सुर में लीन, गोपन माया अदृश्य कलावंत मुझ में विलीन। नमस्कार, आशा है पसंद आई होगी आप सबको मित्रों। श्री संदीप बहल जी, उपनाम समीर, LIC कानपुर में कार्यरत हैं व आपका शौक है गज़ल लेखन। आप अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं। आइए अब सुनते हैं उनकी लिखी गज़ल उन्हीं की ज़ुबानी। तेरे जलवे सुनाने के लिए मैं किताब रखता हूँ, तेरे जलवे सुनाने के लिए मैं किताब रखता हूँ। और दूसरी है आँखों से दिल के हालात पढ़ने लगे हैं लोग, आँखों से दिल के हालात पढ़ने लगे हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं कानपुर से संदीप बहल बोल रहा हूँ, IKMG कानपुर से। जो मैं समीर के उपनाम से गज़लें लिखता हूँ। समय बहुत कम है इसलिए सीधे शुरुआत करता हूँ। पेश नज़र है मतला। तेरे जलवे सुनाने के लिए मैं किताब रखता हूँ, तेरे जलवे सुनाने के लिए मैं किताब रखता हूँ। उम्र अपनी छुपाने के लिए मैं खिजाब रखता हूँ, उम्र अपनी छुपाने के लिए मैं खिजाब रखता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि ये उम्र और ये तेवर, लोग मुझसे कहते हैं ये उम्र और ये तेवर। क्या जाने वो खुशी के लिए दिले बेताब रखता हूँ, क्या जाने वो खुशी के लिए दिले बेताब रखता हूँ। कोई तो खूबसूरत शय जिंदा रहे जहन में मेरे, कोई तो खूबसूरत शय जिंदा रहे जहन में मेरे। दिल में बसा कर मैं तेरा हंसी शबाब रखता हूँ, दिल में बसा कर मैं तेरा हंसी शबाब रखता हूँ। किसको बताऊँ और किस किस से मैं छुपाऊँ, किसको बताऊँ और किस किस से मैं छुपाऊँ। खुद को छिपाने के लिए आईना खराब रखता हूँ, खुद को छिपाने के लिए आईना खराब रखता हूँ। वो चाहे जितना भी सता ले तड़पा ले मुझको, मैं दिल में उसके लिए हमेशा आदाब रखता हूँ।
वो चाहे जितना ही सता ले तड़पा ले मुझको, मैं दिल में उसके लिए हमेशा आदाब रखता हूँ। देखो कैसे कैसे लोग समझाने आए हैं मुझको, देखो कैसे कैसे लोग समझाने आए हैं मुझको, इन सब की समझदारी का मैं हिसाब रखता हूँ, इन सब की समझदारी का मैं हिसाब रखता हूँ। तेरे जलवे सुनाने के लिए मैं किताब रखता हूँ। वो जब से खफा होकर दूर चला गया है मुझसे, वो जब से खफा होकर दूर चला गया है मुझसे, दिल में उसकी तस्वीर का आफताब रखता हूँ। ज़माना सुनेगा तो हंसेगा भी सिरफिरे समीर पर, ज़माना सुनेगा तो हंसेगा भी सिरफिरे समीर पर, उन सब से खुद को छुपाने के लिए हिजाब रखता हूँ, उन सब से खुद को छिपाने के लिए हिजाब रखता हूँ। अभी एक और गज़ल आपके पेश नज़र है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। बेहयाओं के सिर सजने लगे हैं जब से ताज, देखकर इन्हें हमसे भी शराफत नहीं होती। बेहयाओं के सिर सजने लगे हैं जब से ताज, देखकर इन्हें हमसे भी शराफत नहीं होती। उसकी चाहत की बेड़ियों में कैद है जिंदगी, लाख करें कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती, लाख करें कोशिश लेकिन बगावत नहीं होती। इतनी मासूमियत से वो इनकार करना उनका, इतनी मासूमियत से वो इनकार करना उनका, हर एक को नसीब ऐसी नज़ाकत नहीं होती, हर एक को नसीब ऐसी नज़ाकत नहीं होती। करते होंगे कुछ लोग दर्द दिल के सौदे भी, करते होंगे कुछ लोग दर्द दिल के सौदे भी, लेकिन हमसे तो इश्क की तिजारत नहीं होती, हमसे तो इश्क की तिजारत नहीं होती। मजबूर हैं हम हालातों की हकीकत के आगे, एक अरसे से उनसे दिल की बात नहीं होती। उम्मीदें ज्यादा मत रखना खुदा के दरबार से, उम्मीदें ज्यादा मत रखना खुदा के दरबार से, क्योंकि सबकी पूरी हर एक हसरत नहीं होती, सबकी पूरी हर एक हसरत नहीं होती। उसकी हकीकत से यहाँ हम सब वाकिफ हैं, उसकी हकीकत से यहाँ हम सब वाकिफ हैं, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती, पर उसे बेवफा कहने की हिमाकत नहीं होती। लोग पढ़ लेते हैं आंखों से मेरे दिल के हालात, अब मुझसे तेरे गम की हिफाजत नहीं होती। तरसता नहीं तड़पता भी है समीर, तरसता नहीं तड़पता भी है समीर, क्योंकि तुमसे कुछ कहने की इजाज़त नहीं होती, तुमसे कुछ कहने की इजाज़त नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरा नाम संदीप बहल है और उपनाम समीर। धन्यवाद। श्रीमती लक्ष्मी खन्ना जी, आप भी कानपुर से हैं, वह शिक्षिका हैं। आपने आकाशवाणी कलकत्ता में कई कार्यक्रम दिए थे। आपका शौक है कविता लिखना। आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी का छोटा सा संदेश। मैं लक्ष्मी खन्ना स्वरचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक छोटा संदेश। आकांक्षाओं का हनन न करें, आकांक्षाओं का हनन न करें, उसे पूर्ण करने का निरंतर मनन करें, उसे पूर्ण करने का निरंतर मनन करें। अपनी अभिलाषाओं का दमन करना जीवंत होते हुए स्वयं का मरण करना है। अपनी अभिलाषाओं का दमन करना जीवंत होते हुए स्वयं का मरण करना है। उनको पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें, उनको पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें। खुद को सुनियोजित करें, स्वयं को प्रोत्साहित करें। खुद को सुनियोजित करें, स्वयं को प्रोत्साहित करें, परंतु इसे संपूर्ण करने में किसी को प्रताड़ित न करें। यदि किसी कारणवश आकांक्षाएं पूर्ण न हो तो केवल पश्चाताप भी न करें, मन ही मन कतई विलाप न करें।
यदि किसी कारणवश आकांक्षाएं पूर्ण न हो तो केवल पश्चाताप न करे, मन ही मन कतई विलाप न करे। खुद से अवश्य वार्तालाप करे कि क्यों हुआ ऐसा। खुद से अवश्य वार्तालाप करे कि क्यों हुआ ऐसा। कैसे करूं अपनी इच्छाओं की पूर्ति, इस बात का चिंतन करें। कैसे करूं अपनी इच्छाओं की पूर्ति, इस बात का चिंतन करें। फिर कहती हूं, इच्छाओं का समापन कभी न करें। अपने पथ पर सतत अग्रसर होते रहें। अपने पथ पर सतत अग्रसर होते रहें। अपने चिंतन के चमन को हमेशा हरित करें। अपने चिंतन के चमन को हमेशा हरित करें। खुद की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। खुद की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। आकांक्षा के साथ जिज्ञासा कभी न छोड़ें। आकांक्षा के साथ जिज्ञासा कभी न छोड़ें। निराशा कभी न पकड़े, आशा कभी न छोड़े। निराशा कभी न पकड़े, आशा कभी न छोड़े। करने तो दो जरा इस छोटे संदेश को अपने मन में प्रवेश। करने तो दो जरा इस छोटे संदेश को अपने मन में प्रवेश। फिर देखो क्या क्या जीवन में मिलता है विशेष। धन्यवाद। श्रीमती शशि मेहरोत्रा जी, आप भी कानपुर से हैं। आप IKMG महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं। आप हमें सुनाने जा रही हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता। आज से 55 वर्ष पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण द्वारा रचित ये कविता मैंने स्कूल में पढ़ी। संदर्भ है श्री भरत का श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट से वापस लेने जाना और श्री राम। आज के समय में जब हर एक व्यक्ति स्वकेंद्रित हो गया है, सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहा है, इस कविता का मूल्य बढ़ जाता। सिर्फ राम और वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। उन्होंने हमारे लिए कुछ आदर्श, कुछ मर्यादाएं बनाई। कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ, प्रभु पूर्ण करूंगा यहाँ तुम्हारा व्रत में। पर क्या अयोग्य असमर्थ, हम एक आत्मा है तथापि भिन्न है काया। तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, पर मुझे प्रयोजन अभी का। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, पर मैं कैसे किस लिए सहूं यह इतना। मुझ जैसे आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्यों आज व्यर्थ अठाना। करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है, सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर। जावाली जरट को हुआ मौन दुस्सा, बोले वे स्वजन नहीं समझ पड़ता है। देने को उल्टा राज्य द्वंद लड़ता है, पितृवत तक उसके लिए लोग करते हैं। की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर मुने भोग की भी न समझिए वैसी। हे तरुण तुम्हें संकोच और भय किस, पशु पक्षी तक है वीर स्वार्थ लक्षी हैं। हे धीर किंतु मैं पशु न आप पक्षी हैं। तुम दुख छोड़कर क्यों न सावें, जन साधारण ही जहां मानते आवें। पर साधारण जन आप न हमको जाने। यह देव ने कहा धन्य भावुकता, कर सकता उसका मूल्य कौन है चुकता। भावुक जन से ही महत् कार्य होते हैं, विवाद है आर्य आप करते हैं। बोले लक्ष्मण ये सौख्य खोज मरते हैं। सुख मिले जहाँ पर जिन्हें स्वाद ये, शासन सब पर है इसे न कोई भूले। शासक भर भी वह भी न फूल कर ऊले। बचपन कितना मासूम होता है, उसे ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ मिट्टी में बोनी चाहिए क्या नहीं। भगत सिंह जी ने बचपन में ये सोचकर अपने खेत में बंदूक बो दी थी कि बंदूक का पेड़ निकल आएगा और ढेर सारी बंदूकें मिल जाएंगी, जिससे हम अंग्रेज़ों को अपने देश से भगा पाएंगे। आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी कविता पैसों का पेड़, श्री पुनीत मेहरोत्रा जी की आवाज में। आह धरती कितना देती है, कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत।
मैंने छुटपर पे छिप कर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं एक मोटा सेब बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक न पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धशती हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झुली, शरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झड़े और खिले वन। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन की कोने की गीली मिट्टी की तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे आंचल में मानो मणि माणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी आज जैसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमुड़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां फैलाए थे वह नन्ही प्यारी। जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक दिखते थे, मानो डिम तोड़ के निकले चिड़िया के बच्चे से। निन्मे क्षण भर में उन्हें राह देखता, फिर सहसा मुझे स्मरण हो आया कि कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। आह, कितनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम घर घर में पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माँ कितना देती है अपने पुत्रों को। नहीं समझ सका था उसके महत्व को। बचपन में छी, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, ताकि उगल सके फिर वह धूल सुनहरी फसलें, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। धन्यवाद। कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। ये दुनिया है तेज धूप, ये दुनिया है तेज धूप, पर वो तो बस छाँव होती है, वो तो बस छाँव होती है। स्नेह से सजी ममता से भरी माँ तो बस माँ होती है, माँ तो बस माँ होती है। आइए सुनते हैं श्री उमेश टंडन जी से उनकी कविता माँ। श्री उमेश टंडन जी गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। वह कविता लिखना आपका शौक है, तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कविता माँ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अपने पूज्य माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे आराध्य सिया राम जी और हनुमान जी को सादर प्रणाम करता हूँ, और आप सभी श्रोता भाइयों और बहनों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं उमेश टंडन पेशे से कवि तो नहीं हूं, ना ही लेखक हूं, पर कुछ कोशिश करता हूं चंद लाइनें लिखने की। और आज आदेशानुसार अपने हृदय के बहुत करीब एक छोटी सी कविता माँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि उसमें कुछ कमियां रह गई हों तो कृपया क्षमा प्रार्थी हूं। माँ, मेरी माँ की प्यारी लोरी, इतनी प्यारी
इतनी प्यारी, लफ्जों में कहना है मुश्किल, लफ्जों में कहना है मुश्किल। वो थी मेरे सपनों की डोरी, हमें सुलाती बारी बारी। हम 4 भाई थे, माँ जो थी वो मेरी। सपनों को थी तुरंत बुलाती, लोरी गाते खुद सो जाती, लोरी गाते खुद सो जाती। बातों से थी हमें रिझाती, माँ जो थी वो मेरी। मलमल जैसे हाथ थे उसके, मंदिर जैसा था मन उसका, मंदिर जैसा था मन उसका। परियों जैसी थी वो सुंदर, कभी न थकती थी वो जगकर, कभी न थकती थी वो जगकर। माँ जो थी वो मेरी। प्यारी प्यारी उसकी बातें, अक्सर कहती थी वो मुझसे, मेरी जान बसी है उसमें, मेरी जान बसी है उसमें। अपना प्यार और दुलार देखा हरदम उसने मुझ में, माँ जो थी वो मेरी, माँ जो थी वो मेरी। बात एक दिन की थी ऐसी, बहुत रिझा के मुझसे बोली, रूठ गई हूं मैं तुझसे, रूठ गई हूं मैं तुझसे। सदमे में आया मैं एकदम, बोला उठा घबरा कर एकदम। कौन है ऐसा जो छीनेगा तुझको मुझसे, मेरी माँ। फिर वो बोली, तू कहता था परियों जैसी हूं मैं सुंदर, तू कहता था परियों जैसी हूं मैं सुंदर। चल पड़ी अब मिलने ही उनसे, सन्न रह गया सुनकर यह मैं, माँ जो थी वो मेरी। बोली, बेटे भूल न जाना अपनी माँ को दिल में बसाना, लोरी मेरी याद तू रखना, बस मेरे को दिल में रखना, बस मेरे को दिल में रखना। माँ हूं तेरी भूल न जाना, माँ हूं तेरी भूल न जाना। आखिर माँ जो थी वो मेरी, आखिर माँ जो थी वो मेरी। आप सबको पुनः सादर नमन करते हुए मैं इस मंच से अब विदा लेता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे नन्हे मुन्नों का ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। मासी यानी माँ जैसी, वो माँ की ही तरह ख्याल रखती है, इसीलिए उसे मासी कहते हैं। अब जो कविता आप सुनने जा रहे हैं उसे लिखा है श्रीमती मानसी मैहर ने। आप कैलिफोर्निया में आईटी सेक्टर में हैं। वह कविता लिखना आपका शौक है। आइए सुनते हैं आपकी लिखी कविता फोन वाली मासी। मैं मानसी मैहर फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया से आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यूँ तो माँ हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार एक फ़ोन वाली मासी मिल जाती है जो माँ समान जिंदगी की राह दिखाती है, अपनी ममता निछावर करती है। मैं अपने इस अनुभव को अपने ही शब्दों में पिरोने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है फ़ोन वाली मासी। पता नहीं कहाँ से आज एक फ़ोन आ गया, बातचीत होने लगी, पुरानी बातें खुलने लगी, चेहरे पे आत्मीयता के भाव बिखरने लगे। फ़ोन वाली मासी मिल गई। खालिस हंसी की खनक, ममता की शीतल छाँव, लबों पे दुआ, हर बोल में मिश्री घुली, इतनी मीठी है ये फ़ोन वाली मासी। प्यार से मुझे बिटिया बुलाए, जिंदगी के नए रंग दिखाए, जीने की राह बताए, चाबी की गुड़िया ना बनना सिखाए, इतनी ही सुघड़ है ये फ़ोन वाली मासी। ना आने देती किसी रुकावट को, बस हंसते हंसते आगे बढ़ती जाती, कुछ अपने तजुर्बे मुझे सुनाती, कुछ मेरी दास्तां सुनती। बहुत प्यारी है ये
फोन वाली मासी। जो मेरी आंखों को पढ़ लेती है, जो रुंधे गले को सुन लेती है, जो आईना बन जाती है मेरी गफलत का, जो रोशनी दिखा देती है अंधेरी राहों में, इतनी सहज है ये फोन वाली मासी। माँ की छवि है ये, मायके का दुलार है ये, न टूटने वाली आस है ये, देवी माँ का आशीर्वाद है ये, इसीलिए तो माँ जैसी है ये फोन वाली मासी। इसीलिए तो माँ जैसी है ये फोन वाली मासी। धन्यवाद। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। कहते हैं जो समाज एक बेटी का सम्मान करना नहीं जानता, वो समाज हमेशा अनपढ़ ही कहलाता है। नारी शक्ति का एहसास, ये कविता हमें सुना रही हैं सुश्री रुचि ग्रोवर जी शाहजहांपुर से, जिन्होंने कभी हार ना मानने की ठानी है, चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी हुई कविता, उन्हीं की ज़बानी, नारी शक्ति का एहसास। आप सबको रुचि का नमस्कार। आज हमारे समाज में क्या है एक नारी का स्थान, आओ जाने इस कविता के संग, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति का एहसास। सदियों से नारी को अबला जाना और हमारे समाज ने पुरुष को ही प्रधान माना, एक यही प्रथा हमारे समाज के रग रग में है बसी। इसी वजह से आज भी नारियां अनेक शिकंजों में है कसी, क्योंकि जब जब नारी के समर्थन में बड़े पैमाने पर मिलते हैं वोट, तब तब पुरुषों के स्वाभिमान पर लगती है गहरी चोट। जबकि नारियां ही हमेशा सहती रहती हैं पुरुष की सख्त बोली, पर नारी की एक सख्त बोली दाग देती है पुरुषों के दिल पर गोली। जब जब नारी ने जरा सा भी किसी पुरुष का उपहास उड़ाया, तब तब नारियों ने अपना सम्मान गंवाया, क्योंकि किसी औरत के द्वारा प्रताड़ित बर्दाश्त नहीं होता, पुरुष अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता। तब उस वक्त एक मर्द को लगता है बड़ी जोर से सदमा, और एक दिन वो कर बैठता है किसी औरत का दरिंदगी से खात्मा। जब तक हमारा समाज लिंग भेद नहीं मिटाएगा और अपने बच्चों के मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं जगाएगा, तब तक रेव घिनौनी वार्ताएं रहेंगी चलती, और जिसके कारण नवजात बालिका कोख में ही रहेंगी मरती। पहले तो थी हम नारियों पर दहेज की प्रताड़ना, और अब शुरू हो गया आए दिन हमारा आत्मसम्मान उतारना। आखिर कब तक हम नारियां अपना शोषण करती रहेंगी और अपनी खुशियों, अपने आबरू और अपने देह का करती रहेंगी दहन। एक दिन बदलना ही होगा हमारे समाज को अपनी इस छोटी सोच का दर्जा, नहीं तो हर पल होता ही रहेगा किसी न किसी बेटी की जान का फर्जा। अगर नहीं देना चाहते हो हम नारियों को आत्म सम्मान और समान अधिकार, तो करके दिखलाओ हम नारियों के बिना इस दुनिया का विस्तार।
तो करके दिखलाओ। हम नारियों के बिना इस दुनिया का विस्तार। धन्यवाद। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। आज अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। आज अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। ना है कोई शिकायत, ना कोई थकान। यही है नारी की पहचान, यही है नारी की पहचान। आइए सुनते हैं श्रीमती सोनिया बैजल जी से, जो कि शिक्षिका हैं व शौक है उनका कविता लिखना। तो सुनते हैं उनकी कविता मैं उड़ना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया बैजल जयपुर से आप सभी के समक्ष आज एक हिंदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और इस कविता का शीर्षक है मैं उड़ना चाहती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से है। जिंदगी ने दिया है बहुत कुछ मुझे, जला दिए उम्मीद के दीपक जो कि थे कुछ बुझे बुझे। परमात्मा से करती थी शिकायत कि पंख नहीं दिए मुझे, पर अब मैं उड़ना चाहती हूँ। तमन्नाओं के आकाश में मैं खुल के जीना चाहती हूँ। क्या हुआ अगर कि कुछ समय के लिए विफलताओं के अंधेरे ने घेर लिया था मुझे, पर अब मैं सफलताओं के आकाश में जगमगाना चाहती हूँ। मैं अब उड़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं हो सकता कि लोग जाने मुझे मेरे अपने काम से, मेरे अपने नाम से, पहचाने मुझे। इस बड़े से जहान में एक छोटा सा मुकाम चाहती हूँ। रहूं धरती पर लेकिन आसमान को छूना चाहती हूँ। मैं अब उड़ना चाहती हूँ।